मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल को जो सिंचाई के लिए जो व्यवस्थाएं मिली हैं, कितना जरूरी है मिथिलांचल के लिए सिंचाई की व्यवस्थाओं की, और ये कितने काम की है? क्योंकि मिथिलांचल के बारे में ये कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि मिथिलांचल पे बीजेपी का खास निगाह है, और चुनाव को लेके ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेके भी विशेष निगाहें हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। भारतीय जनता पार्टी की मिथिलांचल से कुछ लाभ मिल सकता है। मिथिलांचल के क्षेत्र में जो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, पूर्णिया, इन सब जगहों पे हवाई अड्डा को विकसित करने की बात की जा रही है। कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वहां के लोगों पर? देखिए, बिहार में जो सबसे ज्यादा पलायन है नौकर जॉब के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, वो मिथिलांचल से है। और कोसी या सीमांचल का जो बेल्ट है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। कोई भी आप ट्रेन में, और बहुत ज्यादा डेटा देखने का भी नहीं है, आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से ट्रेन जाते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बिहार में जो डेवलपमेंट चाहिए, देखिए खेती एक चीज है, खेती से आप वो डेवलप स्टेट नहीं बना सकते हैं। आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु नहीं बना सकते हैं। खेती एक लेवल तक आपको डेवलपमेंट के लिए ला सकता है। आपको स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, और जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, और इंडस्ट्री कोई एक ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ही आएगा। इंडस्ट्री प्राइवेट को भी लाना पड़ेगा, और प्राइवेट को लाने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अंकित जी, आज से करीब 10 साल 12 साल पहले पटना और सहरसा जो कोसी का बेल्ट है, मधेपुरा है, यहाँ से जाने के लिए आपको बेगूसराय घूम के जाना पड़ता था। करीब 7, 8, 9 घंटा, 10 घंटा लगता था। और ये लालू जी के जमाने का था। नीतीश कुमार ने पिछले 7-8 साल में ये तो किया है कि आप 4.5-5 घंटा में कोसी पे ब्रिज बन जाने से पटना पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ जो पैकेज की बात है ना, ये राजनीति से ज्यादा कुछ है नहीं। अभी तक तेजस्वी जी को मैंने कभी पार्लियामेंट में या मनोज झा जी को देखा नहीं कि क्राइटेरिया चेंज करने की बात करते हो। बिहार तो इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के गए थे, करके गए थे, कि इसको भरने के लिए बहुत ही ज्यादा और बहुत लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन 20 साल कहीं का ना समय कहीं तो मिल गया। 20 वो साल प्रयास तो में 20 साल का समय मिला। इस दौरान ये भी आरोप है कि ठीक है, गड्ढा खोद के गए, भरा क्या नहीं भरा वो तो चीजें बात की बात है, लेकिन जब बिहार में रोजगार की जब बात आएगी, जब युवाओं के पढ़ने लिखने की बात आएगी, तो देखा जाता है कि दिल्ली तो आधा भरा हुआ है बिहार से। दिल्ली में बिहार में भयानक बिहार से पलायन है। इसके अलावा और जगहों से जो बिहार के और फील्ड में पलायन है। कृषि के क्षेत्र की बात अगर छोड़ दें तो जब अब बिजनेस सेक्टर की ही बात कर लेते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो नीतीश कुमार लगातार रहे हैं। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है। लेकिन इन सब फील्ड में क्यों इतना बिहार पीछे दिखता है? क्या बाढ़ ही एकमात्र समस्या है बिहार को पीछे रहने में, या और वजह है? आखिर में ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं क्यों नहीं आ रही हैं? बाढ़ तो एक बहाना है जो मतलब राजनीतिक लोग बहाना बनाते हैं। बेसिकली विजन की कमी रही, और बिहार के पॉलिटिशियन में, और एक लंबे समय तक प्रयास नहीं हुआ। 20 साल तक रहे हैं, ये बात है। उन्होंने काफी काम किया है, ये भी स्वीकार करने का है, क्योंकि बिहार को अगर आप 2005 के पहले देखेंगे, लेकिन ये भी है कि जितना काम होना चाहिए या जितना बिहार को जरूरत है, और जिस हिसाब से अदर स्टेट मतलब भारतवर्ष में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं वो स्पीड तो मेंटेन नहीं कर पाए। एक इनिशिएटिव हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-7 साल से, स्पेशली ये जो 2-3 बजट है, इसमें बिहार के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ आ रहा है। और इस तरह का जो आने का सिलसिला है, एक लंबे समय तक जाना होगा। और जो आ रहा है उसको अच्छी तरह से कीजिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। और सिर्फ राजनीति, अगर इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलना चाहिए, क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए। क्योंकि 1990 में मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद बीपी सिंह का सरकार था, और जिसमें लालू जी का बहुत ये था। आंध्र प्रदेश को इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था, तो इनको बोलना चाहिए था कि हमें भी दिया जाए। उस समय तो उन्होंने माना नहीं, या जब तक ये लोग शासन में रहे तब तक कुछ माना नहीं। अभी है कि आप जो मिल रहा है उसको भी डिस्क्रेडिट करेंगे। ये सही बात है कि क्वांटम जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसको भी आप डिस्क्रेडिट करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक है। जो मिल रहा है उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, कि यहाँ के राजनीतिज्ञों से और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं के प्रयास से एटलीस्ट बिहार में कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है। नहीं तो बिहार में तो जाति की बात करके उसी पे इलेक्शन जीतते थे।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।